आवाज। चलिए आपको सुनवाते हैं। मंच पर विराजमान केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार, जो स्वयं में भी किसान है, किसान के काम को भी जानते हैं और किसान के दर्द को भी जानते हैं और उसके समाधान को भी जानते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आज आपका भारत विस्तार शुभारंभ कार्यक्रम आपने यहां से किया है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान भागीरथ चौधरी जी, माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यान विभाग राजस्थान सरकार डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, सचिव कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार देवेश चतुर्वेदी जी, महानिदेशक भारतीय अनुसंधान परिषद एवं सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग मांगीलाल जी जाट साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार प्रमोद मेहरा जी, हमारी प्रमुख शासन सचिव कृषि उद्यान के विभाग मंजू राजपाल जी, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और इस भारत विस्तार कार्यक्रम में जुड़े पूरे देश के किसान भाई, हमारे अनुसंधान अधिकारी, कृषि के सभी अधिकारीगण और राजस्थान के हर जिले, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, कृषि केंद्रों से जुड़े सभी मेरे किसान भाई और बहनों, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से मैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का कि ये मौका जो किसान के लिए बहुत बड़ा फायदा भी देने वाला है, किसान के जीवन में बदलाव लाने वाला भी है, ये मौका आपने राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर को दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से प्रदेश को कृषि एवं एआई के उपयोग और इसके माध्यम से नई कृषि तकनीकों को समझने का अवसर मिलेगा और जयपुर इस धरती पर आज भारत विस्तार का राष्ट्रीय श्री गणेश हुआ है। एआई के माध्यम से लागू होने वाली ये योजना किसानों को जीवन में खुशहाली लाएगी और किसान को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। आधार और यूपीआई ने भारत को डिजिटल क्रांति में अग्रणी बनाया। आज उसी तर्ज पर कृषि में एआई आधारित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ हो रहा है। यह भारत की तकनीकी ताकत और किसान के कल्याण की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राजस्थान के किसानों को भी इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारा किसान पूरी तरह से इसका उपयोग करते हुए, क्योंकि किसान के कार्य में यह महत्वपूर्ण कार्य है। यह मंडी का भाव भी जानेगा, कृषि में लगने वाले रोगों की, खेती में जो भी फसल में रोग लगते हैं उनके बारे में जानकारी चाहेगा और जो आपको जो जानकारी उसमें मिलनी चाहिए वो इसमें निश्चित रूप से सभी जानकारियां भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये हमेशा आपके फोन में अवेलेबल होंगे। तो जयपुर से भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप। अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली है। आपको बता दें, मनरेगा और अन्य सामाजिक मुद्दों पर यह प्रदर्शन जो है वो होने वाला है। कांग्रेस नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। भारी पुलिस बल तैनात है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था।
तो आपको बता दें ये प्रदर्शन जो है लखनऊ में चल रहा है। प्रशासन ने घटना स्थल पर निगरानी जो है वो बढ़ा दी है। तो लखनऊ में आज कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया है। मनरेगा, सामाजिक न्याय और अन्य कई मुद्दों पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ ये जोरदार विरोध जताया है। आपको बता दें प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदर्शन में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो हैं वो शामिल रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण, रोजगार, मजदूर हक और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। तो आपको बता दें कांग्रेस का यूपी में विधानसभा का घेराव है। कानून में बदलाव पर यह घेराव जो है वो किया जा रहा है। यूपी विधानसभा का घेराव कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। भुगतान पर देरी का आरोप लगा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो लगातार उठाया जा रहा है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ मौजूद है। तो अनुराग, कांग्रेस नेताओं का ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किस मुद्दे को लेकर है और कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वहां पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम है कांग्रेस का और कांग्रेस की एक बड़ी संख्या है कार्यकर्ताओं की जो यहां पर पहुंची हुई है लखनऊ। देखिए बीती रात और बीती शाम को ही जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे और विषय बस सीधा सा यही है कि मनरेगा को वापस से किस तरह से रिस्टोर किया जाए और वीबी जी राम जी को हटाया जाए। इसको लेकर के देखिए पहले ही कांग्रेस बड़े प्रमुख रूप से अपनी बातों को रख रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी और साथ साथ चौपाल का जो आयोजन था प्रज्ञा देखिए वो भी किया जा रहा था। और अब इसी बीच जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तब कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव कॉल किया। जैसे ही घेराव कॉल किया गया देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनको लखनऊ बुलाया गया और लखनऊ कार्यकर्ता पहुंचे भी। लेकिन एक बड़ी संख्या है प्रज्ञा जिसे हाउस अरेस्ट भी किया है। देखिए 200 से अधिक वो नेता है जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता जो क्षेत्र में बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, जिनका दल बल ज़्यादा है, वो दल बल वाले लोगों को भी जो है उनके घर में ही नज़रबंद कर लिया गया है। ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। और लखनऊ की अगर तैयारियों की बात करूँ तो लखनऊ में जब से प्रोटेस्ट को कॉल किया गया, जब कॉर्डन कॉल किया गया कि विधानसभा को कॉर्डन करेगी कांग्रेस, उस समय देखिए जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट होती हैं, तमाम लेयर की सुरक्षा जो है वो डिप्लॉय की जाती है। और ये समय देखिए बजट सत्र का है, ऐसे में इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो है बनाए रखना ये एक प्रमुखतम चुनौती भी है। लेकिन इसी बीच जब कॉर्डन कॉल किया जाता है कि विधानसभा का हम घेराव करेंगे, कांग्रेस ये कहती है, तब सुरक्षा के लिहाज से जो और डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया जाता है। कांग्रेस कार्यालय के आसपास के इलाकों में देखिए 3 से 4 रोड वो प्रमुख हैं जो कांग्रेस के कार्यालय से विधानसभा की तरफ आती है। सभी रोडों पर पुलिस का एक हैवी डिप्लॉयमेंट है, बैरिकेड्स हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस का जो कार्यालय है उसको कॉर्डन कर लिया गया है। प्रज्ञा बिल्कुल, किन किन मुद्दों को लेकर अनुराग इस बार विरोध किया जा रहा है? केवल मनरेगा है या कोई अन्य मुद्दों को भी लेकर जो है ये विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है? ये देखिए प्रमुखतम मुद्दों में तो वीबी जी राम जी को हटाना और मनरेगा को वापस स्टोर करने का मुद्दा है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस देखिए कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, न्याय, सामाजिक न्याय की बात जो है वो करती आ रही है। कांग्रेस का देखिए बीच में अभी हालिया देखिए बयानी अगर हम देखें तो आराधना मिश्रा मोना का साफ कहना था कि जो कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में सरकार में बीजेपी का रूल है वो ऐसा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। कानून व्यवस्था में भी उन्होंने सवाल उठाए, सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी उनका साफ तौर से कहना था कि जो SC/ST वर्ग है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में काफी अन्याय हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये भी एक विषय है। लेकिन साथ साथ देखिए प्रमुखतम जो विषय है वो वीबी जी राम जी को हटाना और मनरेगा को वापस से रिस्टोर करना, क्योंकि इसको लेकर के देखिए कांग्रेस पहले से ही जो है वो हमलावर थी और इस विषय पर अभी भी देखिए हमलावर है और अब विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। इसके साथ में तमाम अन्य मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का भी मुद्दा है, क्राइम का भी मुद्दा है, सामाजिक अन्याय की भी वो बात कर रहे हैं कि बड़ा भेदभाव हो रहा है हमारे साथ उत्तर प्रदेश में। एक विशेष जाति जिससे मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं देखिए उसके ऊपर भी टारगेट कांग्रेस करती नजर आती है कि ये विशेष जाति के लोग हैं ज्यादा अन्याय कर रहे हैं पर इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए बहुत सारे आरोप है और जिसको लेकर के आज विधानसभा को कॉर्डन करने की बात कांग्रेस ने कही थी। बहुत सारे कार्यकर्ता देखिए कांग्रेस के मुख्यालय पर हैं, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त उससे ज्यादा चाक चौबंद है। तमाम बड़े नेताओं को देखिए हाउस अरेस्ट कर लिया गया है प्रज्ञा। ऐसे में लगता नहीं कि अब विधानसभा पहुंचने की जो राह है कांग्रेस की वो इतनी आसान होगी। यानी अनुराग माना जाए कि कांग्रेस ऑफिस के पास ही उन्हें रोक दिया गया है।
जी बिल्कुल, तकरीबन 300 से 400 मीटर का वो रेडियस है कांग्रेस ऑफिस के पास से, जहां से विधानसभा की ओर जाने वाली जो लिंक्ड रोड है वो कनेक्टेड है। जी। ऐसे में वो जो लिंक्ड रोड हैं उनके जो चौराहे हैं या फिर जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उन पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं प्रज्ञा, जी। और तकरीबन 8 से 10 फीट के बैरिकेड्स हैं जिनको लगाया गया है, और इन बैरिकेड्स को भी लेयर में लगाया गया है। पहली बैरिकेडिंग जो है वो कांग्रेस मुख्यालय से 100 मीटर की दूरी पर जी। है, दूसरी 200 मीटर की दूरी पर है, और उसके बीच में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। मतलब बैरिकेड्स है, फिर पुलिस है, फिर बैरिकेड्स है, फिर पुलिस है। तो तमाम देखिए लेयरिंग जो है वो कहीं ना कहीं करी गई है, और ये एक ही रोड पर नहीं, कांग्रेस से विधानसभा की ओर आने वाले चारों प्रमुखतम रास्तों पर यही स्ट्रेटजी अपनाई गई है, और वहां पर एक बड़ा डिप्लॉयमेंट देखिए पुलिस का है। पीएससी भी साथ में बुलाई गई है, और पीएससी की टुकड़ियां भी अपनी जो ड्यूटी है वो वहां पर निभा रही हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा पहुंच पाए। देखिए दूरी तो बहुत नहीं है, महज 1 किलोमीटर ही दूरी है कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा की, लेकिन ये जो दूरी है, इसके जो फासले हैं, ये कवर कर पाती है कि नहीं कांग्रेस इस बंदोबस्त के बीच में, ये देखना रहेगा। बिल्कुल अनुराग, अगर नेताओं की बात की जाए तो कौन कौन से नेता जो है अभी तक इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं, और जिनका आप बता रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, तो उनमें कौन कौन नेता जो है जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, खास तौर पे वरिष्ठ चेहरे जो हैं वो भी इस बार प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। प्रज्ञा देखिए, पिछले प्रोटेस्ट जो हमने अपने दर्शकों को दिखाए थे इंडिया वॉइस के माध्यम से, उसमें बड़े नेता देखे गायब हैं, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग में जो बदलाव है वो किए हैं, और अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए वो कल से हाइपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वही अजय राय हैं जिन्होंने ही कॉल किया है प्रोटेस्ट, और साथ में सारे जो जनपद है 75 के 75 वहां से कार्यकर्ताओं का लखनऊ आह्वान किया। पहले स्ट्रेटजी में देखा गया था कि जो जिस जनपद में कार्यकर्ता है वहीं पर उनको टास्क दिया जाता था कि आप जाइए, आप जिलाधिकारी कार्यालय पे ज्ञापन दीजिए या फिर वहीं पर प्रोटेस्ट करिए। लेकिन अब की बार देखिए ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और अब की बार ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है कि आप लखनऊ आइए, और लखनऊ में आकर के कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो भी करने का इशारा जो है वो कांग्रेस की तरफ से प्रज्ञा रहा है, और अजय राय इसकी अगुवाई कर रहे हैं। अरविंद पांडे, बड़ा नाम कांग्रेस में, वो भी देखिए इस समय चेहरे के रूप में यहाँ पर दिख रहे हैं, और जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में हैं। तो देखिए तमाम बड़े नेता हैं जो कि साथ में हैं। आराधना मिश्रा मोना जो कि विधानमंडल दल की नेता भी हैं, उनको देखिए हाउस अरेस्ट कर लिया गया, वो भी शामिल होने वाली थी। लेकिन ये सारे देखिए चेहरे जो है अब की बार दिख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं सिर्फ कार्यकर्ता दिखे थे, बड़े चेहरे नहीं दिखे थे, और इन बड़े चेहरों की अगुवाई में एक बड़ा प्रोटेस्ट होना था, घेराव होना था विधानसभा का, और वो भी तब जब बजट सत्र चल रहा है। लेकिन इन सब की वजह देखिए पुलिस की व्यवस्था वापस से मैं वही कहूंगा कि बहुत टाइट है। ऐसे में बेहद मुश्किल है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो विधानसभा तक पहुंच पाए। बिल्कुल, लेकिन अनुराग अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बड़े नेताओं का नाम बताया, सभी पहुंचे हैं, ऐसे में हलचल किस तरह की देखने को मिल रही है इस वक्त लखनऊ में? जी बिल्कुल, देखिए बड़े नेताओं का जो जमावड़ा है वो कांग्रेस के यहाँ पर है। अजय राय के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट जो है वो कॉर्डन जो है वो कॉल किया गया है प्रज्ञा। ऐसे में देखिए हलचल चल रही है, और हलचल राजनीतिक गलियारे में मेन सड़क से ज़्यादा चल रही है, क्योंकि कांग्रेस देखिए इस बीच साथ रही है। लेकिन जब बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ये कहती है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा को कॉर्डन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर भी और बाहर सड़क पर भी, तमाम पार्टी के कार्यालयों पर भी और चाय की दुकान पर भी, सब जगह पर प्रज्ञा चर्चा शुरू हो जाती है कि कांग्रेस विधानसभा को घेरने वाली है। वो भी तब जब जनपद से, यानी कि हर जनपद से जो कार्यकर्ता है प्रज्ञा, उनको कॉल किया जाता है। देखिए पूरी स्ट्रेटेजिकल फॉर्मेट में ये चीजें हुई हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं, जो विपक्षी दल हैं और उनमें साथ में समाजवादी पार्टी जो है वो भी इंडी गठबंधन का पार्ट है, लेकिन उनके कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहे, इसकी भी चर्चा चल रही है। भाजपा का कहना है कि ये सिर्फ हवाई है, इसमें कुछ होना नहीं है। देखिए इस तरह की जो बातें हैं वो भाजपा में कहती है कि अब कांग्रेस की वजह, हम जाते हैं नेताओं के पास, उनका कहना रहता है कि देखिए कांग्रेस बात मत करिए, वो अब एक बीता हुआ कल हो गए हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा के पीछे जो है वो नेता कहते नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए प्रज्ञा बात वही कि चर्चा सड़क पर भी है, सदन में भी है, पार्टी के कार्यालयों पर भी है, और चाय की दुकान पर भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, लेकिन अगर जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत सारी तख्तियां जो हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो अपने हाथ में लेकर हैं, इन तख्तियों के जरिए वो क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रदर्शन के जरिए वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं?
जी प्रज्ञा, देखिए जब कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे तो तख्तियां जो है वो उनके हाथ में, बैनर पोस्टर उनके हाथ में, और बैनर पोस्टर में जो है वो अपनी बातें भी लिखी हैं और सरकार के ऊपर कटाक्ष भी लिखा हुआ है। देखिए पहले भी जो है वो मनरेगा को लेकर के तख्ती लेकर के पहुंचे, कानून व्यवस्था को तख्ती लेकर के और जो है राइट डाउन करके जो कार्यकर्ता है वो देखिए पहुंचे थे, और अब की बार भी तस्वीरें उसी प्रकार की हैं। बिल्कुल इन बिल्कुल सब चीजों अनुराग के बीच में देखिए सबसे जी, जो प्रमुख बिल्कुल। टारगेट है कांग्रेस का, वो यही टारगेट है कि वीबी जी राम जी को हटा करके मनरेगा को लाया जाए। बिल्कुल अनुराग, अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है वो कितना सक्सेसफुल होता है। हालांकि पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैनात है, रोकने की पूरी कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि किस तरह से ये प्रदर्शन जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो सबसे पहला है कानून में बदलाव पर सवाल। कांग्रेस का यूपी विधानसभा में कानून को बदलाव पर लेकर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। यूपी विधानसभा का कांग्रेस जो है वो घेराव करने वाली है। लगातार प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। भुगतान देरी का आरोप, कांग्रेस के कुछ मुद्दे हैं, उसमें कानून व्यवस्था जो है पहला मुद्दा है, मनरेगा जो है वो दूसरा मुद्दा है। इसके साथ ही शंकराचार्य के अपमान का आरोप भी जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का यूपी विधानसभा का घेराव आज जो है वो करने वाली है। सुबह से ही प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैनात है। कांग्रेस का यूपी विधानसभा का घेराव होने वाला है। किन किन मुद्दों को वो लेकर बात करने वाली है तो आपको बता दें, भुगतान पर देरी का आरोप है। तो आपको बता दें कानून में बदलाव पर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का भारी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का यूपी विधानसभा घेराव है और आपको बता दें कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेर रही है। सबसे पहला कानून में बदलाव को लेकर है। उसके अलावा आपको बता दें मनरेगा जो है वो भी अहम मुद्दा है। भुगतान में देरी का आरोप है। शंकराचार्य पर जो है आरोप लगाने का भी कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा जो है वो उठाया गया है। तो शंकराचार्य के अपमान का आरोप है। इसके साथ ही कांग्रेस का यूपी विधानसभा घेराव जो है देखने को मिल रहा है। मनरेगा के मुद्दे पर यह विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर के शेष हिस्से और मेरठ मेट्रो उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक सेक्शन शुरू होने से दिल्ली मेरठ यात्रा 50 से 60 मिनट में पूरी हो सकेगी। प्रधानमंत्री शताब्दी नगर स्टेशन से नमो भारत ट्रेन में सफर कर सकते हैं और स्कूली बच्चों से संवाद का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। आपको बता दें मोहिउद्दीन में जनसभा के लिए जर्मन हैंगर लगाया जाएगा। करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और एसपीजी सुरक्षा संभालेगी। परियोजनाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी भी जो है वो मजबूत होगी। तो आपको बता दें मेरठ का ये पूरा मामला है। दिल्ली मेरठ का सफर जो है अब सिर्फ 50 मिनट में पूरे होंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। 22 फरवरी को पीएम मोदी मेरठ में नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो रहने वाले हैं। 22 फरवरी से विदेश दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सिंगापुर जापान के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेश यात्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो जाने वाले हैं। तो सीएम के साथ एक डेलीगेशन भी जाएगा। सिंगापुर जापान के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सिंगापुर जापान का दौरा करेंगे। दौरे का मुख्य उद्देश्य जो है वो निवेश को बढ़ावा देना है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। विदेश दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है 22 फरवरी से रहने वाले हैं। सिंगापुर और जापान का विदेश यात्रा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ ही उनके साथ डेलीगेशन भी जो है वो पहुंचेगा। लखनऊ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीएसपी ने बड़ा
संगठन में बदलाव किया है। आपको बता दें, नौशाद अली को 4 मंडलों का प्रभार जो है मायावती की तरफ से दिया गया है। कानपुर लखनऊ का मुख्य प्रभारी उन्हें बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, आकाश आनंद के ससुर को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गिरीश चंद्र को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। तो मायावती ने बीएसपी संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं। उन्होंने नौशाद अली को 4 मंडलों का प्रभार सौंपा है और उन्हें कानपुर लखनऊ का मुख्य प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा आकाश आनंद के ससुर को भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को उत्तराखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और विभिन्न जिलों में प्रभाव बताया जा रहा है। आपको बता दें, मायावती के इस कदम से पार्टी में संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावी बनाने की तैयारी दिख रही है। इस बदलाव के तहत सभी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में पार्टी कार्यों को तेजी से अंजाम देंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं और विधि विधान से माता विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की है। मंदिर परिसर के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दर्शन संपन्न हुए हैं। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें इलाज कराना चाहिए। उन्होंने असम में अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में करीब 35% बांग्लादेशी निवास कर रहे हैं, जिससे मात्र 3% ही स्थानीय है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 50,000 एकड़ अवैध कब्जे से खाली कराई जा चुकी है और 1.5 लाख एकड़ खाली कराई जानी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, शिवाजी और टीपू सुल्तान को सम्मान देने के विवाद पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में बदलाव होने चाहिए और इस तरह के देखिए, ये कांग्रेस का अपना मामला है, हमें इस पर टिप्पणी करना नहीं है। लेकिन दुनिया में कोई भी राहुलवादी नहीं हो सकता है, इसलिए राहुल गांधी का दिमाग में बीमार भी है और दिमाग की हालत भी उनका ठीक नहीं है, तो उनको तो अच्छा से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने आज कहा कि टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अब देखिए, जो भी ये सब बात बोलते हैं, कोई थोड़े फर्क पड़ने वाला है। शिवाजी महाराज का जगह में होगा और टीपू सुल्तान कैसे हिंदू का ऊपर अत्याचार करे थे। एक हिंदू का रक्षक था और एक हिंदू का भक्षक था, तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है? तो ये बात जो बोलते हैं, इसका मेरा नहीं लगता है उनका कोई हिस्ट्री का ऊपर कोई भी छोटे से भी नॉलेज होगा। सरकार इसी तरह काम करती है। आप देखिए, पूरे नोएडा में लाठी बजा कर किसानों। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड विधायक अतुल प्रधान ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन लगाम कसने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। विधायक प्रधान ने हालिया आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि आम जनता और विशेष रूप से महिलाओं में असुरक्षा का माहौल है। किसी पीड़ित का सरकार इसी तरह काम करती है। आप देखिए, पूरे नोएडा में लाठी बजा कर किसानों पूर्व में इस तरह की चीज़ें, और किसी जगह चले जाइए, पूरे लखनऊ में जगह जगह आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगी कि सरकार तानाशाही पे है। किसी जगह पर कहीं कोई घटना घट जाए, कहीं पर कोई हत्या हो जाए, कोई विपक्षी लोग किसी पीड़ित के आंसू पोंछने चले जाएं, कहीं पर किसानों की व्यवस्था हो जाए, जहाँ पर होगी पूरी तानाशाही दिखाती है। और मैं समझता हूँ जहाँ पर ये कूड़े के ढेर की व्यवस्था चल रही है, बहुत पुराना ये विषय है। ये आबादी से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर
कूड़ा डालने की व्यवस्था नगर निगम गाजियाबाद ने की थी, जिसका विरोध काफ़ी समय से किसान वहाँ पर कर रहे थे। सरकार इसी तरह काम करती है। आप देखिए पूरे नोएडा में लाठी बजा बजा कर किसानों को पूर्व में इस तरह की चीज़ें, और किसी जगह चले जाइए पूरे लखनऊ में जगह जगह आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगी कि सरकार तानाशाही पे है। किसी जगह पर कहीं कोई घटना घट जाए, कहीं पर कोई हत्या हो जाए, कोई विपक्षी लोग किसी पीड़ित के आंसू पोंछने चले जाएं, कहीं पर किसानों की व्यवस्था हो जाए, जहाँ पर होगे पूरी तानाशाही दिखाती है। और मैं समझता हूँ जहाँ पर ये कूड़े के ढेर की व्यवस्था चल रही है बहुत पुराना है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस।